नमस्कार, मेरा नाम रितु दहिया कुंडू, नजफगढ़ की बेटी। कुछ दिनों से मैं काफ़ी पोस्ट देख रही हूँ और उनके कुछ कमेंट्स भी मैंने पढ़े हैं और वो पोस्ट रिलेटेड हैं कि दिवाली पर पटाखे जलाने चाहिए या नहीं चाहिए, और दिवाली पर पटाखे जो जलाएंगे उनको 1 लाख रुपए का उनको जुर्माना है। तो इस पर ही एक पोस्ट मैंने भी डाली थी। तो जो कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, मुझे उन कमेंट्स में कहीं पर भी लोग एक दूसरे को दिवाली की बधाई देते हुए नज़र नहीं आए। मुझे कहीं पर भी ये नज़र नहीं आया कि लोग एक दूसरे को ये कह रहे हों कि मिट्टी के दिए जलाएं आप लोग। हाँ, जैसे पहले होता था, मिट्टी के दिए जलाइए, इस बार कुम्हार जो लोग हैं कुम्हारों को इससे आमदनी होगी। और ऐसा मुझे इस बार कहीं ना कहीं मिसिंग लगी मुझे ये चीज़ें कि पहले ये ऐसी पोस्ट आती थी कि आप दिए ज़रूर खरीदें, उन लोगों का घर चलता है दिए से साल में एक बार, और आप जो बाहरी चीज़ें हैं उनका बहिष्कार कीजिए, बाहर से आने वाली जो चीज़ें हैं उन्हें इस्तेमाल ना करें, आप लाइटें ज़्यादा चाइनीज़ लाइटें ना लगाएं। इस तरह की चीज़ें मुझे देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार मुझे वो सारी चीज़ें मिसिंग दिखी। इस बार किसी ने ये बोल दिया कि पटाखे जलाने से पोल्यूशन होता है तो आप पटाखे मत जलाइए। तो केवल एक जिद पकड़ के बैठ गए हम लोग कि इस इंसान ने बोला है कि पटाखे जलाने से प्रदूषण होता है, तो हम पटाखे ना जलाएं। इस इंसान ने बोला है तो हम पटाखे ज़रूर जलाएंगे, ज़रूर हमें पटाखे फोड़ने हैं। पहले हम 1000 रुपये के फोड़ते, लेकिन अब हम 10,000 के फोड़ेंगे क्योंकि इसने मना किया है। देखिए, आप 1000 के फोड़िए या 10,000 के फोड़िए, उस इंसान को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले ही हम कोरोना महामारी की वजह से इतने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अपना नुकसान कर चुके हैं। बहुत लोगों की इसमें नौकरियां गई हैं, बहुत लोगों की सैलरी कम हो गई है, पूरी सैलरी नहीं मिली है उन लोगों को, घर बड़े मुश्किल से घर चल पा रहे हैं लोगों के। तो इसमें अगर आप 1000 के पटाखे फोड़ें या 10,000 के पटाखे फोड़ें, किसी पर कोई असर नहीं होगा। केवल और केवल आपका नुकसान होगा, आपके पैसों का नुकसान होगा। आप ये मत सोचिए कि उन पटाखों से प्रदूषण होगा, और वो प्रदूषण होगा तो अगर वो पटाखे हम नहीं फोड़ते हैं तो उससे उससे भी प्रदूषण तो हो ही रहा है, तो क्या हो गया अगर पटाखे फोड़ देंगे तो उससे प्रदूषण हो जाएगा, थोड़ा सा उससे और हो जाएगा। ये चीज़ें क्यों सोच रहे हैं आप ये चीज़ें सोचिए कि अगर आप 10,000 रुपये के पटाखे फोड़ रहे हैं और उन्हीं 10,000 रुपये से अगर आप अपने बच्चों के लिए मिठाइयाँ लेकर आते हैं, मिठाइयाँ भी मत लाइए क्योंकि आजकल नकली मिठाइयाँ मार्केट में बहुत है। देसी घी लाइए, चूरमा बनाइए, लड्डू बनाइए, या फिर वो 10,000 रुपये अपने बच्चे के नाम पर एफडी करा दीजिए। तो कौन सी चीज़ आपको बेहतर लगती है वो आप ही चूज़ करेंगे। मैं आपको किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर रही हूँ कि आप पटाखे जलाएं या ना जलाएं, ये सिर्फ और सिर्फ आपका डिसीजन है। कोई इंसान आपको ये नहीं कह सकता कि आप ये काम मत करो। जो आपको अच्छा लगता है आप वो काम कीजिए। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि किसी एक पोस्ट की वजह से दिवाली पर अगर किसी ने पटाखे जलाने से मना किया है और हम उस जिद में, उसमें भी अगर 4 लोग कमेंट करते हैं कि हम पटाखे नहीं जलाएंगे और आप भी पटाखे मत जलाइएगा क्योंकि इससे पोल्यूशन होता है, तो 5 लोग उसे गालियां देने के लिए आ जाते हैं। हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं इसलिए हम पटाखे जलाएंगे। क्या ये पटाखे डिसाइड करेंगे हमारा धर्म? हम हिंदू थे, हम हिंदू हैं और हम हिंदू ही रहेंगे, चाहे हम पटाखे जलाना बंद कर दें, चाहे हम दिए ही जलाना बंद क्यों ना कर दें, लेकिन हमारा धर्म हमसे कोई नहीं छीन सकता। इन चीज़ों की वजह से आपस में लड़ना बंद कीजिए, इस चीज़ को समझिए। शायद जिसने बोला है वो भी ये बात जानता था कि अगर मैं मना करूंगा तो ये ज़्यादा जलाए जाएंगे। तो अगर आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे भी तो प्रॉफिट किसका हो रहा है? सरकार का ही प्रॉफिट है। सरकार को कोई नुकसान नहीं है इसमें, सरकार को फ़ायदा है। तो आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी चीज़ हमें ये नहीं बता सकती कि हमारा धर्म क्या है। हमारा धर्म हम भली भांति जानते हैं, हमारी जो विचार हैं वो हमें अच्छा या बुरा बनाते हैं।
अगर वहीं उस पोस्ट में अगर आप ये लिखेंगे कि हाँ, जो हमारा मन करेगा हम वो करेंगे, जो आपका मन करता है आप वो कीजिए, बस खुशी खुशी से रहिए, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, ये हमारे हिंदुत्व की पहचान है। लड़ाई झगड़ा तो कभी हमारे धर्म की पहचान रही ही नहीं है, तो फिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस चीज को समझने की जरूरत है, और इस चीज को समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोगों को बचपन से ही स्कूल में ये चीजें सिखाई गई हैं। पटाखे नहीं जलाने चाहिए, पटाखे जलाने से पटाखे हमारे हाथ को जला सकते हैं, हमारे पैर को जला सकते हैं, हमारा फेस खराब कर सकते हैं, हमारी आंखें खराब कर सकते हैं। ये तो कब से चीजें चलती आई हुई हैं। पटाखे तो हमेशा से ही जलाने मना किए गए हैं। फिर आज ऐसा क्यों है कि वही पटाखे हमें ये बता रहे हैं कि हम हिंदू हैं या नहीं हैं? कोई ये कहता है कि उस धर्म के लोगों की चीजें नहीं बंद कराते, उस धर्म के लोगों की चीजें बंद नहीं कराते। जो चीजें गलत हैं उसे गलत लिखिए, जो चीजें सही हैं उसे सही लिखिए, जो चीज सही है सही कहिए। आप ये नहीं कह सकते हो कि अगर हम पटाखे नहीं जलाएंगे तो हम फिर हिंदू नहीं हैं। ऐसा नहीं है। राम जी 14 वर्षों का वनवास काट के जब आए थे तो अयोध्या में घी के दिए जलाए गए थे, ना कि पटाखे फोड़े गए थे। आप सभी जानते हैं कि पटाखे ये एक वेस्टर्न कल्चर है, पश्चिमी सभ्यता। तो हम हिंदू हैं तो हम पश्चिमी सभ्यता को अपनाने के लिए क्यों भागते हैं? हमें तो हमारे राम का स्वागत करना है। हमारे राम का स्वागत हम कैसे करेंगे? घी के दिए जलाकर। क्या आज के दिन कोई घी के दिए जलाता है? तेल के दिए जलाए जाते हैं। क्यों जलाए जाते हैं तेल के दिए? क्योंकि घी बहुत महंगा हो गया है, महंगाई बहुत हो गई है। आज अगर हम लोगों को लोअर मिडिल क्लास लोगों को घी मिलता है तो हम खाने के लिए लोगों को घी मिल जाए वही बहुत है। घी के दिए जलाना आज सबके बस की बात है भी नहीं। तो हमें हमारे देश में वो चीज स्थापित करनी है कि हर एक इंसान अपने घरों में घी के दिए जला सके, तेल के दिए नहीं। तो फिर आप इन चीजों के पीछे जाइए। आप सरकार से मांग कीजिए कि हमें घी के दिए जलाने हैं। तो ये जो 1 लाख रुपए का जुर्माना हमारे ऊपर किया जा रहा है ना, इसकी जगह सब लोगों को 2-2 किलो घी दिया जाए कि हम दिए जलाएं घी के, हम उससे चूरमा बनाकर खाएं, हमारी सेहत भी अच्छी हो, हमारे बच्चों की भी सेहत अच्छी हो। लेकिन ऐसा हम नहीं करते हैं क्योंकि हम एक नहीं हैं, और जब तक हम एक नहीं होंगे हमारी कोई सुनेगा नहीं। और ये सरकारें, कुर्सियों पर बैठने वाले यही चाहते हैं कि हम आपस में कट कट के लड़ लड़ के मर जाएं। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें इंसानियत कहाँ जगानी है? अपने अंदर जगानी है। और मैं कुछ नहीं कह रही हूं कि आप दूसरे धर्म के लोगों को गले लगा लीजिए या कुछ कर लीजिए, नहीं। लेकिन अपने ही भाइयों से और अपने ही धर्म के लोगों से भी आप लोग लड़ लेते हैं। ऐसा क्यों है? अब बहुत सारे लोगों को लगेगा अगर ये कुछ बातें अगर मेरी किसी को सही लगी भी होंगी तो वो जानबूझकर शायद उसे लाइक नहीं करेंगे, क्योंकि ये लगेगा कि ये लाइक कर दिया तो फिर हम हिंदू नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने पटाखे जलाने से मना कर दिया है। मैंने मना नहीं किया पटाखे जलाने से, जो आपका मन करता है वो कीजिए। मेरे मन में एक सवाल उठा तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, तो बस वही आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। बाकी आखिरी जो फैसला है वो आप लोगों का है, आप लोगों को लेना है। आप लोग अपनी मर्जी से अपना भला, अपने बच्चों का भला, आने वाली पीढ़ी का भला अच्छी तरह जानते हैं। पटाखे से केवल पोल्यूशन हवा में नहीं होता है, नॉइज पोल्यूशन भी होता है, ये हम जानते हैं। हाँ, लेकिन गाड़ियों से भी तो नॉइज पोल्यूशन होता है, फैक्ट्रियों से भी तो नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन होता है, लेकिन उसका कोई ऑल्टरनेटिव तो नहीं है ना हमारे पास। गाड़ियां बंद नहीं की जा सकती, फैक्ट्रियां बंद नहीं की जाती हैं, हजारों लोगों के रोजगार चले जाएंगे, सामान कैसे बनेंगे? किसान पराली जलाते हैं, वो कोई उनकी बहुत खुशी नहीं है पराली जलाने में, उनकी मजबूरी है वो जलाने में। लेकिन ये सब पटाखे जलाना तो हमारी कोई मजबूरी नहीं है ना। चलिए, बाकी सारी बातें तो मैंने कर ली है, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप दिवाली मत मनाइए। आपको जैसे दिवाली मनानी है, जैसे आप मनाते आए हैं, आप मनाइए। लेकिन अब शायद हम ज़्यादा समझदार हो गए हैं। हमारे पास ये जो सोशल मीडिया जैसा ये जो हथियार है, जिसे हम बहुत ही अच्छे काम के लिए यूज़ कर सकते हैं,
तो बस मैंने वही करने की कोशिश की है, और मैं किसी को भी इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर रही हूँ और ना ही कभी करती हूँ कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बस मैं अंत में आप लोगों को यही कहूँगी कि आपस में लड़िए मत। अगर कोई पोस्ट करता है तो उस पोस्ट में दिवाली की बधाइयाँ दीजिए एक दूसरे को। अगर सोशल मीडिया पे मिले हैं तो एक दूसरे को दोस्त बनाइए। दूसरे धर्म के लोगों से आपको प्रॉब्लम है तो अपने अपने धर्म के लोगों से आप दोस्ती बनाइए, उनसे तो दुश्मनी मत बनाइए। मैं सिर्फ यही कहूँगी। बाकी आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ। और जैसे 14 वर्ष का वनवास काटकर श्री राम अयोध्या लौटे थे, मैं चाहूँगी कि आप सब लोग उनका वैसे ही स्वागत करें। दिए जलाएं, तेल के जलाएं, घी के जलाएं, कैसे भी जलाएं, मोमबत्तियाँ जलाएं। उन कुम्हारों के बारे में भी सोचें जिनके बारे में हम हर वर्ष सोचते हैं, बस इस वर्ष हम कुछ कहीं और दिशा में हैं और सोच नहीं पा रहे हैं। तो उनसे दिए खरीदिए और ढेर सारे दिए जलाइए। और ये दिवाली आप सब लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। आप लोग ढेर सारे दोस्त बनाएं और आपके जितने भी दुश्मन हैं वो सब खत्म हो जाएं। मैं आप सब लोगों से सिर्फ और सिर्फ ये निवेदन करती हूँ कि एक दूसरे से लड़ना बंद कर दीजिए। जय श्री राम। आप सभी लोगों के एक बार फिर दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।